तो हेलो, इसमें हम एक बेसिक सी देखो 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, ये 10 एमसीक्यूज हो जाएंगे और थोड़ी सी बेसिक से अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे साउंड चैप्टर के बारे में, क्योंकि साउंड के बारे में है सारा ही, तो वो ये देखना है हमें सारा। बस अभी तो इतना ही जान लेते हैं कि साउंड होता क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि साउंड क्या है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहली चीज़ साउंड के बारे में आती है, क्या आती है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है साउंड, एक बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक सेकेंड, एक बार ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड से बेसिकली होता क्या है वो देख लेते हैं। साउंड से एक सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है कि हमारे कानों में एक सुनने की क्षमता प्रोड्यूस होती है, हमें सुनाई देता है साउंड की वजह से, साउंड वेव्स की वजह से। ठीक है, कहाँ पर, इन ईयर्स। ये एक डेफिनेशन है, मैं इसको तोड़कर ही लिख रहा हूँ वैसे एक तरीके से। क्या है कि एक साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। देखो हर एक चीज़, जैसे लाइट हो गई, लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ज़्यादातर जो चीज़ होती है जिससे हमें कुछ अपनी डेली लाइफ में हेल्प होता है, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे लाइट हो गई, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हमें उससे दिखाई दे रहा है। साउंड क्या है, इससे हमें सुनाई दे रहा है, तो इसलिए क्या होगी, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। और ये क्या करती है, वो हमारे क्या प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन ऑफ सीइंग प्रोड्यूस करती है। लाइट क्या करती है, सेंसेशन ऑफ सीइंग प्रोड्यूस करती है हमारे आइज़ में। यहाँ पर ईयर्स की जगह आइज़ आ जाएगा। ये साउंड क्या करती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सेम आ जाएगा। दूसरा सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करती है हमारे ईयर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिकली चीज़। अब 10 एमसीक्यूज को देख लेते हैं क्या है। सो नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉन मैकेनिकल वेव्स कैन ट्रैवल। ठीक है, कह रहा है नॉन मैकेनिकल वेव, मतलब एक देखो क्वेश्चन क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव होता क्या, देखो ये नहीं पता होगा, कईयों को तो ये नहीं पता होगा ना। तो सही बताऊँ ना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यू ज़्यादातर इन्हीं में से ही आते हैं, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के बीच में से, एक्सरसाइज में से है, और एग्जाम्पलर में से एमसीक्यू है। और प्रीवियस में ज़्यादातर जो मोस्टली स्कूलों में पूछे जाते हैं, ऐसे से इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मैं मोस्टली इन्हीं से ही तैयारी करता हूँ। नॉन मैकेनिकल वेव कैन ट्रैवल। नॉन मैकेनिकल वेव कहाँ कहाँ पर ट्रैवल होती हैं। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है, देखो मैकेनिकल वेव वे होती हैं, देखो पहले मैकेनिकल की बात करें, नॉन मैकेनिकल नहीं, मैकेनिकल की, जिसमें क्या होता है, एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। जैसे साउंड हो गया, साउंड देखो, साउंड अगर आप ध्यान दो, साउंड मून पर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक मीडियम नहीं, मीडियम में वैक्यूम है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वैक्यूम प्रेजेंट है, इसलिए साउंड वहाँ पर ट्रैवल नहीं करेगी। लाइट फिर भी कर रहे हैं, यहाँ पर सन है, एक वेट मिनट, सन यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है। जो देखो लाइट वो है, लाइट्स हैं इसकी, यहाँ से यहाँ तक इतनी दूर तक आती है, इतने सारे रॉक्स आते हैं, फिर भी अर्थ में ट्रेवल होती है, अर्थ के अंदर आती है, और अर्थ में जो सरफेस होता है वहाँ पर रीच करती है। कैसे करती है, यहाँ पर वैक्यूम भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर अंदर के अर्थ के अंदर जाने के बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम आते हैं, और वैक्यूम भी बीच में आता है। उसको कैसे चली जाती है, ये होती है नॉन मैकेनिकल वेव, जिन्हें कोई मेटेरियल मीडियम नहीं होता, चाहे सामने कुछ भी हो, सबको पार कर कर जा सकती है, वे होती है नॉन मैकेनिकल वेव। तो मतलब नॉन मैकेनिकल वेव वैक्यूम में भी जा सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में जा सकती है, पर मैकेनिकल वेव सिर्फ मैकेनिकल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस में जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान दे लेते हैं। एक तरीके से मैं जब भी क्वेश्चन आएगा, मैं उसके बारे में आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेनेशन देता चलूँगा, उस टॉपिक की, जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन रिलेटेड होगा। ठीक है, तो क्या बात की थी, नॉन मैकेनिकल वेव कहाँ कहाँ, वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ट्रैवल की बात हो रही है। ट्रैवल देखो वैक्यूम या एज वेल एज मीडियम, इन्हें क्या कहते हैं, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, इन्हें कंप्लीटली हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं मीडियम। तो क्या कह रहे हैं, वैक्यूम एज वेल एज मीडियम, हाँ बिल्कुल सही, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वैक्यूम भी और मीडियम में भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। चलो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इन वैक्यूम बट नॉट इन मीडियम। नहीं, ये तो यार लाइट हो गई ना, लाइट तो हमारे इसमें भी ट्रैवल कर रहे हैं, रूम में भी है, क्योंकि यहाँ पर गैस भी है, फिर भी ट्रैवल कर रही है। इन मीडियम बट नॉट इन वैक्यूम, मीडियम में बट वैक्यूम में नहीं, वैक्यूम में नहीं होती तो जो सन से है हमारी लाइट अर्थ पर नहीं आ पाती। नीदर इन मीडियम नॉन वैक्यूम, वे कहीं भी ट्रैवल करती नहीं, ट्रैवल नहीं करती तो आती है, वेव ही नहीं मानी जाती अगर ट्रैवल ही नहीं करती। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, इन वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, साउंड इज प्रोड्यूस बाय व्हाट ऑफ द डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड, देखो प्लकिंग, ब्लोइंग, स्क्रैचिंग, ऑल ऑफ दीज। इसका आएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि प्लग करेंगे तब भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, ब्लो करेंगे देखो
अगर आप विस्लिंग करते हो ना तो हमारे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे देखना, जहाँ भी वाइब्रेट वर्ड आ जाएगा ना तो वहाँ पर क्या होगा, साउंड पक्का होगी। साउंड तो 100% होगी वहाँ पर, 100% साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो प्लगिंग में होता है, ब्लोइंग में होता है, स्क्रैचिंग, स्क्रैच करो आप देखो, आप जैसे कंपास है उसको आप टेबल पर स्क्रैच कर देखो, वो तब भी साउंड प्रोड्यूस होगी। तो प्लगिंग भी, बॉल ब्लोइंग भी और स्क्रैचिंग भी। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे हैं, प्लगिंग भी, बॉलिंग भी, ब्लोइंग भी और स्क्रैचिंग भी। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन सारे केसेस में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, an instrument commonly used in laboratory to produce a sound of some particular frequency। जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो ज़्यादातर लेबोरेटरी में, मतलब आपके फिजिक्स लैब की बात करें वहाँ पर ज़्यादातर होता है, इलेक्ट्रिक बेल नहीं, इलेक्ट्रिक बेल उतना यूज़ नहीं होता है। सोनार, सोनार तो भाई नेविगेशन सिस्टम में यूज़ होता है, शिप्स में हो गया, इन सब में हो गया, यहाँ पर नहीं होगा। स्ट्रेच वायर, स्ट्रेच वायर गिटार में हो गया, स्प्रिंग हो गई, ये नहीं है। टर्निंग फॉग, बिल्कुल सही, टर्निंग फॉग इज द करेक्ट आंसर। कहीं कई जगहों पर यूज़ होता है और साथ ही साथ फिजिक्स लैब में भी काफ़ी होता है। अगर स्कूल वाले फिजिक्स लैब में लेकर जाते हैं तो वे ज़्यादातर अगर एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे कोई उससे साउंड से रिलेटेड, तो टर्निंग फॉग का ही दिखाएंगे, टर्निंग फॉग। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज टर्निंग फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज द वाइब्रेटिंग पार्ट एंड विच एनेबल्स अस टू स्पीक। कौन सा ऐसा वाइब्रेटिंग पार्ट है जो हमें बोलने देता है? देखो, वोकल कोड से द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने कहा था जब विस्लिंग करते हैं तो वोकल कोड वाइब्रेट होता है। ईयर्स तो हम सुनाई के लिए करते हैं, लिरिक्स भी नहीं, फिंगर्स भी नहीं है, तो आंसर इज द वोकल कोड्स। थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, 8th क्लास में ही आ जाती है कि वोकल कोड से हम बोल पाते हैं और ईयर से हम सुन पाते हैं। ठीक है, ईयर से नहीं बल्कि हम ईयर ड्रम से सुन पाते हैं, क्योंकि ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। वोकल कोड वाइब्रेट होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और अगर ईयर ड्रम वाइब्रेट होंगे तो साउंड क्या होगी, हमें हियर होगी, मतलब हमें सुनाई दी। ठीक है, ये हो गया। तो द करेक्ट आंसर इज वोकल। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? देखो, जैसे ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें आदमी को बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन सी पैरेलल है कौन सी वैसी है। देखो, ट्रांसवर्स वेव है, टी को उल्टा कर दो, ये क्या बना, परपेंडिकुलर साइन, मतलब 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर मूव करते हैं, ये परपेंडिकुलर मूव करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसका एक एल तो यहाँ पर रखो एक डंडा, और इसका डंडा ऐसे सीधा खड़ा कर दो, ये कहीं का साइन है पैरेलल का, तो ये पैरेलल मूव। क्या करें, ट्रांसवर्स वेव का, तो ट्रांसवर्स वेव रखो बस यहाँ पर और सब हटा दो। ये रही हमारी ट्रांसवर्स वेव, इसको कर दो जी उल्टा, तो क्या बना, परपेंडिकुलर का। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होगा ना, परपेंडिकुलर की बात हो रही है, परपेंडिकुलर है कहीं पर, परपेंडिकुलर नहीं है, राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये, तो आंसर है सी। देखो, ट्रांसवर्स वेव कह रहा है कैसे मूव करती है, तो परपेंडिकुलर मूव करेगी, परपेंडिकुलर नहीं है तो 90 डिग्री जरूर होगा, या नहीं राइट एंगल होगा, तो राइट एंगल वाला ऑप्शन जो होगा वो एकदम सही होगा। सो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स इन एयर। देखो, कह रहे हैं जब भी साउंड वेव जो है एयर में ट्रैवल होगी, एयर में ट्रैवल होगी, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो, जब साउंड वेव ट्रैवल होती है ना, ये सोर्स ऑफ साउंड है जिसमें साउंड प्रोड्यूस की, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मैं उन्हें बनाना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, कई सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अभी उन्हें ऐसे रख लेते हैं। मैंने कुछ पार्टिकल्स पर जूम किया, मान लो मैंने कुछ पार्टिकल्स पर जूम किया, तो एक पार्टिकल ये रहा, दूसरा, तीसरा। ठीक है, यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड है, और यहाँ पर हमारा ईयर है जो सुनाई देगा इसे, ये। ठीक है, ठीक है, जैसे ही साउंड प्रोड्यूस हुई, जैसे सोर्स ऑफ साउंड क्या हो, वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट हो तो यहाँ पर पुश होगा, पुश होगा, ये पुश होगा, ये पुश होगा, ये पुश होगा। जैसे ये वाइब्रेट हुआ तो यहाँ पर आएगा और वापस आ जाएगा अपनी मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन से हटेगा तो अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट होगा और ये वापस यहाँ पर आ जाएगा। जब मान लो ये वाइब्रेट हुआ, मान लो ये वाइब्रेट पहले यहाँ पर था, फिर ये, तो ये सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से। इससे क्या होगा, जब ये वाइब्रेट होएगा, जब ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा तो अपनी मेन पोजीशन छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पर आ गया, वेट सेकेंड, हाँ, ये यहाँ पर आ गया। जैसे यहाँ पर आया सब वाइब्रेट हो जाएंगे, वाइब्रेट तो होंगे भाई, हिलेंगे तो, ये जैसे
यहाँ पर ये कुछ है, इसने पीछे से धक्का दिया है, कुछ चीज़ आ रही है, तो ये आगे जाकर जाएगा, ये आगे चला जाएगा। तो जैसे ही ये आगे आया, यहाँ पर था ये पहले वाइब्रेशन हुआ, तो ये आगे आया, इसने आगे वाले ऊपर पुश किया, तो फिर ये वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा। अभी बस इतना देख लो, मान लो यहाँ पर था है, ओ माय, अभी सिर्फ एक साइड पर ध्यान दो, पार्टिकल्स, ठीक है। मान लो इतने पार्टिकल्स है और ये हमारा एयर इज ऑल्सो साउंड, वाइब्रेट हुआ, वो तो समझ में आ गया ना। जब वाइब्रेट होगा तो इस पर पुश होगा, इस पर पुश होगा, ये पुश जब होगा, जब इसको पुश किया जाएगा तो ये सेकंड वाले पार्टिकल जो से नेक्स्ट वाला पार्टिकल होगा उसको पुश करेगा, ये जो एनर्जी उधर पहुंचाई जाएगी, फिर ये वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा, फिर इसको पुश लेगा, इसके ऊपर एनर्जी रिलीज की जाएगी, तो ये सामने वाले पर एनर्जी रिलीज करेगा और खुद आ जाएगा। फिर ये इसके ऊपर एनर्जी रिलीज की गई थी, फिर ये सामने वाले को बजाएगा और फिर वापस आ जाएगा। जब इसके ऊपर एनर्जी रिलीज की जाएगी, इस पर संभाली नहीं जाएगी, तो सामने वाले को दे देगा और वापस आ जाएगा। तो ये भी ऐसे ही करेगा और हमारे ईयर तक ही हमें सुनाई देगा। ये जो, तो क्या होता है यहाँ पर, ना पार्टिकल्स मूव करते हैं, ना डिस्टर्बेंस मूव करती है, ना डिस्टर्बेंस मूव करता है, ना पार्टिकल्स मूव करते हैं, मूव करते हैं यहाँ पर, और मूव तो करते हैं डिस्टर्बेंस, बेसिकली मूव करते हैं डिस्टर्बेंस, ना कि पार्टिकल्स। और ट्रांसफर क्या होती है, एनर्जी, ठीक है। तो इन दो चीज़ को रहने दो, ठीक। हाँ, क्या कह रहे हैं, जब साउंड वेव ट्रैवल होगी तो क्या ट्रांसफर होगा, मास नहीं, बिल्कुल नहीं, एयर पार्टिकल नहीं, एयर पार्टिकल तो यहाँ पर आते हैं और फिर वापस यहीं आ जाते हैं। फोर्स, फोर्स नहीं होगी, एनर्जी होगी, ठीक है। तो एक एनर्जी ट्रांसफर होगी, क्योंकि साउंड क्या है, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में, तो एनर्जी से यहाँ से आंसर बन जाएगा हमारा एनर्जी, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया, सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ आता है। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स पार्टिकल, देखो ट्रांसवर्स वेव वाला कहाँ पर देखा था हमने, ये रहा क्वेश्चन। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, कई सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है, तो ये वही क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला, एज इट इज क्वेश्चन उठाकर दे दिया गया है, ठीक है। देखो ये रहा, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये रहा, ये वही सेम है ना, राइट एंगल वाला, ठीक। तो आई होप दैट ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब मूव करते हैं एट्थ वाले क्वेश्चन पर। इन रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन, तो इसका आंसर आ जाएगा मास। जब कंप्रेशन बनता है और रिफ्लेक्शन बनता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है, वो होती है मास। क्योंकि जैसे यहाँ पर कंप्रेशन है, देखो यहाँ पर कंप्रेशन बना दिया मैंने, ठीक है, बना दिया मैंने कंप्रेशन। नाउ आई एम मेकिंग द रिफ्लेक्शन, देन इट इज अगेन कंप्रेशन, ठीक है। तो ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन। कह रहे हैं जब कंप्रेशन होगा, देखो कंप्रेशन हो तो यहाँ पर प्रेशर हाई बना रहेगा, क्योंकि पार्टिकल पास पास है, प्रेशर हाई होता है, और यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, लो, तो प्रेशर तो चेंज हो गया, तो प्रेशर है, हाँ ये है। डेंसिटी यहाँ पर हाई होगी, क्योंकि पार्टिकल पास पास है, डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर हाई होगी, और यहाँ पर डेंसिटी लो होगी, और यहाँ पर डेंसिटी हाई होगी, तो डेंसिटी भी नहीं होगा ना प्रेशर होगा। मास और वॉल्यूम बचा, देखो वॉल्यूम इसका ज़्यादा होगा जहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल होंगे, यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है, ज़्यादा हैं, तो वॉल्यूम क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर वॉल्यूम कम होगी, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगी। देखो इतने ही एरिया में, फिर से कंप्रेशन हो गया, ठीक है। इतने ही पार्टिकल इतने एरिया में, इतने ही पार्टिकल इतने एरिया में, बस ये थोड़े पास पास हैं, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी क्योंकि पार्टिकल्स इतने ही हैं, सॉरी वॉल्यूम डिफरेंट हो जाएगा, मास सेम रहेगा क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास आए हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, पर मास वही रहेगा, क्योंकि एक पार्टिकल में मान लो, एज्यूम कर लो 1 ग्राम मास था, तो ये सारे इस जगह पर इकट्ठे हो गए, मान लो 14 हो गए, तो 14 ग्राम हो गया। यहाँ पर वह 14 ग्राम, वे दूर दूर है पर वही है वॉल्यूम। पर अगर यहाँ पर इतने एरिया में 14 ग्राम है और इतने एरिया में 14 ग्राम है, तो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए अब डिफर करेगा, और जो डिफर नहीं करता है, मतलब जो चेंज नहीं होता है, वो आता है मास। मास, क्योंकि मास ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसका, क्योंकि मास जो है वो एक कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो नाउ विल मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि द चेंज इन डेंसिटी और प्रेशर ऑफ अ मीडियम फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज कॉल्ड अ कंप्लीट डैश, ठीक है।
मतलब कि जैसे साउंड वेव को हम ग्राफ में करते हैं, जैसे हम इसे ग्राफ के तरीके से इसे बनाएंगे, तो जैसे साउंड ऐसे ट्रैवल कर रही है, ये गई, ठीक है, ऐसे फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो ये क्या कर रहा है, डेंसिटी मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू मैक्सिमम वैल्यू, ये गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू, ये गई मिनिमम वैल्यू, और फिर गई मैक्स वैल्यू। कह रहे हैं कि देखो यहाँ मैक्स वैल्यू, यहाँ से कह रहे हैं शुरू, क्योंकि मैक्स वैल्यू ये है इसकी, ठीक है, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये इसकी मैक्स वैल्यू है। तो ये इसकी मैक्स वैल्यू है, और ये देखो ये मिनिमम वैल्यू है, वो सॉरी ये मैक्स वैल्यू है, और ये क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू है, छोड़ रहे हाँ चलो, ये मैक्स वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई, और फिर ये मैक्स वैल्यू पर आ गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ, फाइनल पॉइंट ये हुआ। अब ये क्या हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुई ना, एक साइकिल कंप्लीट हुई, मतलब एक राउंड कंप्लीट हुआ ना इसका। अब ये इसका हाफ हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा है ये, तो इसका हाफ हो गया। अब इस हिस्से को अगर हम, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, इसको अगर हम क्या करें, इसको उठाकर हम इसके ऊपर रख दे, ओवरलैप कर दे, पूरा ओवरलैप कर देगा, इसको पूरा ओवरलैप कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि इसके इक्वल है, कंप्लीट साइकिल हुई है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, प्रोपोगेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव इज कॉल्ड अ कंप्लीट, इसे कंप्लीट क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑस्किलेशन, दूसरा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो ये होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, है बिल्कुल भी नहीं होगी, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, ऑस्किलेशन होगा। क्योंकि हम इसे कह सकते हैं या तो एक कंप्लीट साइकिल, या हम इसे नेम दे सकते हैं कंप्लीट ऑस्किलेशन। साइकिल्स की जगह हम यहाँ पर साउंड में क्या यूज़ करते हैं, ऑस्किलेशन यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्किलेशन, ठीक है। सो नाउ द 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आगे का बाद में देखते हैं। साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 344 मीटर पर सेकेंड इन एयर, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि डिस्टर्बेंस मूव करते हैं, पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, और एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इस बेस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कह रहा है सोर्स ऑफ साउंड मूव्स, जो सोर्स ऑफ साउंड है वो मूव करेगा, मतलब जैसे यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस की है, यहाँ पर मेरा ईयर है, तो सोर्स ऑफ साउंड जैसे वाइब्रेशन हुई है, तो साउंड, सोर्स ऑफ साउंड मेरे ईयर के पास अगर वाइब्रेट करेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, सोर्स ऑफ साउंड वही रहेगा, हमें आवाज़ फिर भी सुनाई देती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल यार बेहुदा वाला ऑप्शन है, तो फर्स्ट तो गया। द लिसनर मूव, लिसनर मूव करता है 334 मीटर, यहाँ पर सोर्स साउंड है, यहाँ पर मेरा ईयर है, मैं चलकर यहाँ पर अपने ईयर को लेकर आया, हाँ भाई सुनो ये वाइब्रेशन हो रही है यहाँ पर, सुन। ऐसा तो कुछ नहीं होता, मैं यहाँ पर हूँ, अगर बाहर जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, तो जैसे बाहर कुछ हो जाए, या गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, किसकी वजह से सुनाई देता है, ना आप उसकी तरफ जाते हो ना गाड़ी आपकी तरफ आती है, पर फिर भी सुनाई देता है। तो ए और बी तो बिल्कुल ही बेहुदे ऑप्शन है, तो इसको तो हम लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। एयर मूव्स 344 मीटर इन 1 सेकेंड, एयर मूव करते हैं बिल्कुल नहीं, ये पार्टिकल्स मूव, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, और मूव क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस, पूरा यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, हमारे एयर तक भी जाते हैं डिस्टर्बेंस, और पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा, द डिस्टर्बेंस मूव इन एयर, बिल्कुल सही, डिस्टर्बेंस मूव करते हैं 344 मीटर 1 सेकेंड में, तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। द वाइब्रेशन, अच्छा है, तो 11th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसे करने लगूँ यहीं, तो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आगे के बाद में देखते हैं, 40 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन है, अगली बार थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो ये हो गए हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस, एक बार मैं आंसर पर टिक लगा देता हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट आफ्टर दैट, वेट अ मिनट। तो ये रहा, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। सो आगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देखते हैं, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।